स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लीजिएगा। लिखा हुआ है किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक स्तंभ एवं प्रत्येक विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। तो मायावी वर्ग जो है यहाँ पर बनाया गया है एक मायावी वर्ग, और इसमें पंक्ति क्या होगी, स्तंभ क्या होगा और विकर्ण क्या होंगे वो पहले हम समझ लेते हैं। तो सभी को पता है कि कोई भी बोले कि पंक्ति क्या है, तो इस तरीके से अगर कोई लाइन खींचती जाती है तो इन्हीं को पंक्ति बोला जाता है। तो इस मायावी वर्ग में जो ये तीर लगा हुआ है इसके आगे हमने क्या लिखा है, पंक्ति। तो ये जो ये पूरे जो बॉक्स बने हैं ये पहली पंक्ति को प्रदर्शित करेंगे, ये दूसरी पंक्ति हो गई और ये तीसरी पंक्ति, या फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो हो गई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं विकर्ण की। तो सभी को पता है कि ऐसी अगर तिरछी रेखा खींच दें तो इससे ये जो रेखा बनेगी इस रेखा को ही क्या बोला जाता है, इस मायावी वर्ग का विकर्ण। और इस मायावी वर्ग में कुल कितने विकर्ण होंगे, तो 2 विकर्ण एक इस तरीके से खींच लेंगे, और ऐसे ही इस बिंदु से अगर इस बिंदु को मिला लें तो एक और विकर्ण बन जाएगा। इसी प्रकार स्तंभ देखने हैं, तो स्तंभ मतलब जैसे कोई पिलर होता है उस तरीके से आप समझ सकते हो कॉलम। तो यहाँ पर जो ये पूरी लाइन है ये एक कॉलम को प्रदर्शित करेगी या स्तंभ को। ये जो पूरा सीधी खड़ी रेखा है या सीधा खड़ा हुआ कोई भी कॉलम, कोई भी सीधी खड़े हुए बॉक्स जो बने हैं इनको आप कॉलम बोल सकते हो। और ऐसे ही ये जो है ये तीसरा कॉलम होगा। तो शायद क्लियर हो पाया होगा कि पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होते हैं और विकर्ण क्या होते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं। उसमें बॉक्सेस बने हुए हैं और बॉक्सेस में हमें बताना है कि मायावी वर्ग होगा या नहीं होगा। अब प्रश्न में लिखा है कि कोई भी वर्ग मायावी वर्ग तभी होता है जब प्रत्येक पंक्ति का योग करें तो वो समान है। तो पहले पंक्ति का योग कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है पहली पंक्ति में, 5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 4। तो इसको हल करेंगे, 5 प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस, प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस, तो माइनस 4 आ जाएगा। 5 से 1 को घटाएंगे 4 बचेगा, माइनस 4, तो बराबर कितना आ रहा है, 0। इसका मतलब योग जो है पहली पंक्ति का वो 0 के बराबर होगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के लिए अगर देखें तो वहाँ पर भी कितना लिखा गया है, -5 प्लस -2 और प्लस 7 लिखा हुआ है। इसको भी हल करें तो ब्रैकेट खोल लिया, -5 प्लस और माइनस माइनस होता है तो -2 और प्लस 7 आ जाएगा। तो माइनस और माइनस प्लस जोड़ेंगे तो 5 और 2 कितना, 7 आएगा। बड़ी संख्या पर माइनस का चिन्ह था 5 पर, तो -7 हो जाएगा। प्लस 7 लिखेंगे और हल करोगे तो माइनस और प्लस माइनस होता है, घटेगा। तो 7 से 7 को घटाएंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 0 के बराबर। तो यहाँ से भी उत्तर क्या आ रहा है, 0। इसी प्रकार इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो रिजल्ट जो है वो 0 के बराबर आएगा। ऐसे ही अगर इस एक कॉलम को जोड़ते हैं तो कॉलम मतलब स्तंभ, तो स्तंभ में संख्या 5 लिखी है, -5 लिखी है और 0 लिखी है। तो 5 प्लस -5 और प्लस 0 कर लेना है। तो जोड़ करके कितना आएगा, 5 - 5 0 होता है, तो उत्तर जो है वो 0 के बराबर आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरा जो कॉलम है या स्तंभ है वहाँ से भी उत्तर 0 आएगा और इधर भी उत्तर 0 आ जाएगा। अब विकर्ण की बात करते हैं। तो विकर्ण में संख्या 5, -2 और -3 लिखी है। तो 5 को, -2 को और -3 को आप हल करें तो हल करने पर कितना आता है ये हमें देख करके बताना होगा। तो देख सकते हैं 5 लिख लिया, प्लस -2 और प्लस -3। अब इनको आपस में हमें क्या करना है, जोड़ना ही है। तो जोड़ के देख लेते हैं, 5 आ जाएगा, प्लस और माइनस माइनस होता है 2 हो गया, प्लस और माइनस माइनस यहाँ पर 3 आएगा। हल कर लेते हैं तो हल करने से 5 - 2 कितना होता है, 3, और आगे कितना लिखा था, -3। तो 3 - 3 कर लेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ से भी विकर्ण का योग कितना आ रहा है, 0। इसी प्रकार अगले विकर्ण की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप जोड़ते हो तो जोड़ने पर जो उत्तर आएगा वो अब हमें याद करना है। तो अगले विकर्ण में अगर देखें तो -4 लिखा है और -2 लिखा हुआ है। तो -4 प्लस -2 और प्लस 0 आ जाएगा। अब इसको अगर हल करते हैं तो -4 प्लस और माइनस माइनस होता है और प्लस 0 लिख लेंगे। तो माइनस और माइनस कितना, प्लस, तो जुड़ेगा 6 आ जाएगा। बड़ी संख्या पर माइनस का चिन्ह है तो -6 उत्तर आएगा। तो यहाँ पर दूसरे विकर्ण को हल करने पर कितना आ रहा है, 6 मिल रहा है और वो भी माइनस में। तो इससे समझ में क्या आना चाहिए कि एक विकर्ण का योग जो है वो -6 आ रहा है, बाकी की जितनी भी पंक्तियाँ जोड़ी गई या स्तंभ जोड़े गए उन सभी का मान 0 के बराबर आ रहा है। तो अब क्या बता सकते हैं कि मायावी वर्ग होगा या नहीं होगा। तो लिख लेंगे यह एक मायावी वर्ग नहीं है। तो क्यों नहीं है मायावी वर्ग, उसके पीछे कारण यही है कि एक जो विकर्ण है उसको जोड़ने पर उत्तर -6 के बराबर आ रहा है। लिख लेंगे अतः यह मायावी वर्ग नहीं है। अब ऐसे ही इसके सेकंड पार्ट को आप खुद से करेंगे और देखेंगे कि मायावी वर्ग होगा या नहीं।